राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है कुशल मंगल होंगे। और आज का जो व्लॉग है हमारा वो हरितालिका तीज व्रत पर आधारित है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 6 सितंबर को हरितालिका तीज का व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां रखेंगी अखंड सौभाग्य के लिए। इसमें माता पार्वती की और शिव जी की शिव परिवार के साथ पूजा की जाती है। वैसे तो ये शंकर जी और गौरा जी की रेत की मूर्ति बनाकर की जाती, लेकिन हम इसको घर में अगर कर रहे हैं तो हम इसमें शिव परिवार की फ़ोटो भी रख सकते हैं। तो आज हम लोग जो पूजन विधि देखने जा रहे हैं उसमें हमने शिव परिवार की फ़ोटो ही ले ली है। और देखिए आज इसकी पूजा विधि बताती हूँ आपको सरल सी। और व्रत कथा के बारे में भी आप इसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में हैं तो आप देख सकते हैं। यह जो तीज का व्रत है वो स्त्रियां रखती हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को। और इसको कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं अच्छा वर वगैरह पाने के लिए। तो ये जो है व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को करना चाहिए। और इसमें गौरा माता से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ये व्रत सुहागिन स्त्रियां रखती हैं, जिसमें कि विधि पूर्वक रखना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए जो व्रती स्त्री होती है वो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शंकर पार्वती का ध्यान करके संकल्प करती है कि मैं आज हरितालिका व्रत का श्रद्धापूर्वक पूजन अनुष्ठान करूंगी। इसके उपरांत स्नानादि करके पवित्र होकर अपने घर में पूजा घर को कदली स्तंभ या केले के पत्ते वगैरह और बंधनवार से सजाया जाता है। और वहाँ गौरी जी के साथ महादेव जी की जो प्रतिमा है, इसमें तो वैसे शिवलिंग जो होता है वो रेत का बनाया जाता है और उसको बाद में विसर्जित भी किया जाता है। परंतु अगर नहीं है तो आप शिव परिवार का पूजा कर सकते हैं फ़ोटो से भी। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक शिव परिवार की फ़ोटो ले ली है, गणेश जी, कार्तिकेय जी, गौरा जी और महादेव जी। और हम अब कलश स्थापित कर लेते हैं। उसमें आम के पत्तों से कलश को सजाते हैं और चावल रखते हैं। उसके ऊपर हम एक दीप प्रज्वलित कर लेते हैं। और हमने ये फ़ोटो ले लिया है, इस पे माला भी चढ़ा दिया है और चुनरी उड़ा दी है। इसके बाद एक अलग से कलश रख लेते हैं हम जल के लिए, और फूल वगैरह सब कुछ रख लेते हैं, फल ले लेते हैं। हर पूजा पाठ में ये तो आपको पता ही है कि फल फूल नैवेद्य इत्यादि आवश्यक होते हैं। तो आप फल फूल मिठाई वगैरह सब पूजा सामग्री ले लीजिए। उसके बाद में शंकर और पार्वती जी को अभिषेक करेंगे, हम टीका लगाएंगे। और इसमें जो हमें ज़रूरत होती है वो है कि श्रृंगार की सामग्री स्त्रियां जो हैं पूजा में गौरा जी को अर्पित करती हैं। श्रृंगार का सामान चूड़ियाँ हो गई, बिंदी हो गई, कोई आपके पास आभूषण हो और साड़ी है, ये सब चीज़ें आप श्रृंगार स्वरूप माँ को अर्पित करते हैं। और फिर बाद में जब व्रत उद्यापन किया जाता है इसका, तो वो किसी सुहागिन स्त्री को दे दी जाती हैं। ये सब चीज़ें आप अपने घर में भी किसी को दे सकते हैं जो सुहागिन स्त्री हो, आपसे बड़ी हो, उनको भी दे सकते हैं। और ये हमारी पूजा विधि जो है इसके लिए कथा हम कह चुके हैं, उसको आप दूसरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ये हमारी जो है पूजा विधि होती है इस तरह से।